अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 28 अक्टूबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी सबसे पहली जो न्यूज़ अपडेट है वो इटली में जो नई हुकूमत बनी है उससे रिलेटेड है। इटली में पिछले 2 दिनों से नई जो हुकूमत है मेलोनी की, उसकी वोटिंग जारी थी और अब जब वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है जिसमें नई मेलोनी सरकार कामयाब भी हुई है, मतलब कि अब इटली में नई हुकूमत प्रॉपर तरीके से बन चुकी है, जिसके बाद अब इटली में नए कवानीन बनना शुरू होंगे, जिनमें कुछ नए कवानीन तो इटली में आवाम के लिए अच्छे हैं, यानी कि खुशखबरी भी है, लेकिन कुछ फैसले सख्त भी लिए जा सकते हैं जिनसे शायद ज़्यादा तादाद में तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर भी होंगे। तो दोस्तों, नई हुकूमत की जानिब से पेंशन के हवाले से नए कवानीन मुमकिन हैं, यानी कि उम्र की हद कम की जाएगी। वादिया रहे कि 60 साल उम्र की हद बताई जा रही है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं। इसके बाद रेडितो दी चित्तडीनांज़ा की जो अमदाद मिलती है उस हवाले से नई हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने पर गौर कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपने एक बयान में ये भी कहा गया है कि हम रेडितो दी चित्तडीनांज़ा की अमदाद को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये अमदाद सिर्फ उन लोगों तक ही महदूद रह जाएगी जो असल में इस अमदाद के हकदार हैं, जबकि बाकी लोगों की ये अमदाद रेडितो दी चित्तडीनांज़ा की हम बंद करेंगे और उन लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करेंगे, यानी कि जिन लोगों की रेडितो दी चित्तडीनांज़ा बंद होगी। बाकी इसके अलावा इटली में जो इस वक्त कैश लिमिट चल रही है जो कि 2000 यूरो है, लेकिन मेलोनी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि इस कैश लिमिट को हम बढ़ा देंगे जो कि 10,000 यूरो बताया गया है। ख्याल रहे कि नई मेलोनी हुकूमत पर कैश लिमिट को बढ़ाने से मुतल्लिक बाकी की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी जानिब से इस कानून में तब्दीली पर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुखालिफ पार्टियों का कहना है कि ऐसा करने से क्राइम और भी बढ़ सकता है और ब्लैक मनी की जो है परसेंटेज वो बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों, जहां नई हुकूमत की जानिब से इस तरह के नए और सख्त फैसले लेने पर गौर किया जा रहा है, वहां ही इटली में अवाम को सहूलत देने से मुतल्लिक भी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई हुकूमत 2023 में बोनसेस में इजाफा करेगी, जबकि बिजली और गैस के बिलों में भी बड़ी राहत देगी अवाम को, जबकि टैक्सेस से मुतल्लिक भी अवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। बाकी इसके अलावा इटली में जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से। जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि जो वर्कर्स की तनख्वाह पर टैक्स लगता है उसको कम किया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली वर्कर्स के बूस्ता पागा में उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो ज़्यादा होगी, ना कि मिनिमम वेजेस को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से कोई गरीबी का सलूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इटली में जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी मिनिमम वेजेस पर ही हो रहे हैं। इसलिए अब वर्कर्स की तनख्वाहों पर जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाएगा, जिसके बाद वर्कर्स को बूस्ता पागा में तनख्वाह ज़्यादा आएगी। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इटली असाइलम और इमिग्रेशन की बात करें तो इस हवाले से भी नई अपडेट सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, इटली में असाइलम से मुतलिक जो अपडेट है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इमिग्रेशन की अपडेट की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इटली में अभी जो लोग आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो दोस्तों बहुत से लोगों के असाइलम के केसेस दायर नहीं हो रहे, यानी कि नए असाइलम के केसेस को नहीं लिया जा रहा, जबकि दूसरी जानिब जिनके असाइलम के केसेस पहले से चल रहे हैं उनके केसेस पर भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। यानी कि अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो इटली में असाइलम सीकर्स के लिए अब मुश्किल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी इसके पीछे जो वजह बयान की गई है वो यूक्रेन से जो महाजर आ रहे हैं बड़ी तादाद में, ये वजह बताई गई है, लेकिन जो लोग डंकी लगाकर इटली में आ रहे हैं इसलिए उनके असाइलम के केसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें, चूँकि इटली में नई हुकूमत अब बन चुकी है, तो दोस्तों ख्याल रहे कि आने वाले वक्त में असाइलम और भी टफ हो सकता है। नए सख्त कवानीन असाइलम सीकर्स के लिए मेलोनी हुकूमत की जानिब से आ सकते हैं, जैसा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पर ऑलरेडी नई मेलोनी हुकूमत और मतियो सिल्विनी काफ़ी सारे बयानात भी दे चुके हैं। बाकी इसके अलावा एक ये भी प्लान सामने आ रहा है कि शायद नई इटालियन गवर्नमेंट भी अब नए असाइलम सीकर्स या फिर सियासी पनाह वालों के केसेस पर नज़रसानी किसी अफ्रीकी मुल्क में करें, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अफ्रीकी ममालिक के साथ नए राब्ते कायम करने पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है। बाकी क्या इटली से भी अब गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा? दोस्तों, इस हवाले से आगे चलकर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे कबल इमिग्रेशन से मुतलिक जो अपडेट है उसको देख लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले इटली में नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन की बात करें तो जो दोस्त भाई कमेंट करते हैं नई इमिग्रेशन के लिए, तो उनके लिए जवाब है फिलहाल नई इमिग्रेशन ओपन करने पर नई सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता जो पहले से पेपर्स जमा हुए हैं इटली के शहर नापोली में, वहां से कुछ नए नोला उस्ता जारी किए गए हैं जो कि फ्लूसी 2021 सीजनल वर्क के हैं और ये नोला उस्ता इंडियन लोगों के निकले हैं। बाकी इसके अलावा अब सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे भाई जिन्होंने 2020 में सनातोरिया इमिग्रेशन इटली में रहते हुए जमा करवाई हुई है, अभी तक उनको पेपर्स नहीं मिले। तो दोस्तों जैसा कि आपके साथ अपनी हर वीडियो में नई हुकूमत से मुतलिक जो नए नए काम और फैसले हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 जिन लोगों ने अप्लाई की हुई है उनके लिए भी नई हुकूमत की जानिब से कुछ हल निकाला जाए और जिनके पेपर्स अभी तक नहीं निकले उनको भी जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। बाकी इसके अलावा अगर नई सनातोरिया इमिग्रेशन की बात करें कि क्या नई सनातोरिया इमिग्रेशन नई हुकूमत की जानिब से ओपन की जाएगी, तो दोस्तों इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इटली में कच्चे लोगों के लिए हुकूमत कोई मुस्बत फ़ैसला करे और नई सनातोरिया इमिग्रेशन भी ओपन कर दे। बाकी वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी इसके अलावा अब डेपोटेशन से मुतलिक जो नई अपडेट है उसको देख लेते हैं और क्या इटली से भी अब लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलें, और जो भाई हमारी ख़ास तौर पर वीडियो जर्मनी से देखते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मनी की जानिब से बहुत ज़्यादा डेपोटेशन की जा रही है और अब जो ताज़ा तरीन न्यूज़ सामने आई है जर्मनी से, बताया जा रहा है कि जर्मनी की जानिब से बजरिया चार्टर्ड फ़्लाइट 31 अक्टूबर 2022 को 50 के करीब लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। बाकी दोस्तों इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो डेपोटेशन को लेकर बड़ा फैसला आ रहा है वो ये है कि यूरोप के किसी भी मुल्क में जिन भी लोगों के केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं सियासी पनाह के या फिर ऐसे अफराद जो कि किसी सीरियस क्राइम में मुब्तला हैं, उनको डिपोर्ट करने का कहा जा रहा है और यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में इस बिल को पेश भी कर दिया गया है। और अगर ये बिल यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इटली में जो सियासी पनाह वाले अफराद हैं इसका असर उन पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, इस कानून को फिर इटली के तमाम यूरोपीय ममालिक जो कि शेंजन जोन में आते हैं उन सब पर लागू किया जाएगा। लेकिन दुआ यही है कि ये नया कानून डेपोटेशन का पास ना हो। इसके अलावा ख्याल रहे कि इस वक्त तक जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क ये वो वाहिद ममालिक हैं जो कि सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद को अपने मुल्क से डिपोर्ट कर रहे हैं। रही बात इटली की, तो इटली की जानिब से फ़िलहाल डेपोटेशन से मुतलिक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।